अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 11। आज हम लोग करेंगे तलीम का दायरा अमल। इसमें हम लोग देखेंगे कि तलीम जब हम लोग हासिल करते हैं तो इसमें जो है ना हमारे अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां पैदा होती है और इसमें जो है ना कौन कौन सा इसका दायरा अमल है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तलीम जो है ना वो क्या करती है। तलीम फर्द की शख्सियत की तकमील करती है। ये हम लोगों ने कल भी देखा था कि तलीम जो है ना फर्द की शख्सियत की तकमील करती है, उसे हकायक से आगाह करती है, उसके अखलाक किरदार और रवैये की इस्लाह करती है और इससे माशरे की अपनी ज़िंदगी और इंफरादी और इज्तिमाई हैसियत से कामयाब शहरी जो है ना उसको बनाने में अहम किरदार जो है ना अदा करती है। तो इसमें सबसे मेन मकसद तलीम का क्या है कि वो इंसान की तकमील करती है और उसको इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में जो है ना अहम उसको एक कामयाब शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसमें तलीम के ज़रिए इंसानी किरदार में जो है ना दर्ज झेल तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। इसमें सबसे पहले है वकूफ़ी इसमें सबसे पहले है वकूफ़ी तब्दीली। इसका ताल्लुक जो है ना इसमें वकूफ़ी तब्दीली जो है ना इसका ताल्लुक हमारे तासुरात और हमारे इसका ताल्लुक जो है ना हमारे तासुरात और महारतों से होता है, तसव्वुरात और मालूमात से होता है। इसका तासुरात और मालूमात से इसका ताल्लुक हमारे तसव्वुरात और मालूमात से होता है। मकसद मतलब जो वकूफ़ी तब्दीली है वो हमारे तसव्वुरात और मालूमात से होता है। तलीम के ज़रिए क्या होता है कि तालिब इल्म को जो है ना अशिया का जो है ना उनको पता चलता है कि इसका क्या तसव्वुर है और इसकी मालूमात जो है ना उनको पता चलती है। उसे नई नई मालूमात जो है ना हासिल होती है, मुख्तलिफ अशिया को पहचानता है। अगर हम उसके अगर उसने एक चीज़ को देखा हुआ उसके बारे में पढ़ा हुआ तो हम जब उस चीज़ का नाम लेते हैं तो वो उसके जहन में जो है ना उसका तसव्वुर आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी या ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा उसको उसकी मालूमात भी होती हैं और इसके मुतालिक जो है ना मालूमात को वो जहन में महफूज कर लेता है। और जब उसको जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जब उसको एक चीज़ याद करवाने की कोशिश करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, तो उसके तसव्वुर में भी आ जाती है और उसकी मालूमात उसके बारे में जो उसको इल्म होता है यानी कि जो उसको मालूमात होती है वो भी उसको पता चल जाता है कि हाँ इसके बारे में मुझे ये मालूमात थी। तो इसके अलावा मुख्तलिफ मकासद को पेश नज़र रखकर जो है ना इसकी कदर कीमत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद जो है ना हमारे पास है वो तासुराती तब्दीली। इसका ताल्लुक जो है ना वो आदत और रवैयों से होता है। जो हमारे पास तासुराती तब्दीली है इसका जो ताल्लुक है हमारे पास आदात और रवैयों से होता है। जैसे तासुरात, इससे इसका जो लफ्जी मायने है इससे हमें समझ आ रहा है कि ये तासुरात क्या है, आदात और रवैये। इसका ताल्लुक जो है ना आदात और रवैयों की तश्कील से होता है। ये हम जो तासुराती तब्दीली होती है हमारे आदत और रवैयों की तश्कील करती है। तलीम के नतीजे में जो है ना फर्द के किरदार में आप लोग बताया और रवैयों में जो है ना मुस्बत तब्दीली पैदा होती है और वो दूसरों के ख्यालात को तवज्जो से सुनता है, उनके नुक्ता नज़र पर गौर व फिक्र भी करता है, उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी होता है। तो तासुराती तब्दीली में ये क्या है कि इंसान के अंदर जो है ना मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा होती है। उसके अंदर इतना वो जज़्बा होता है कि वो दूसरों की बात जो है ना तवज्जो से सुन सके और उस पे जो है ना अगर उसे कोई राय देनी है तो वो भी दे सके। इसके अलावा मुनासिब अंदाज में जो है ना अपने अंदर तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार भी करता है। उसके अच्छे पहलू, अगर उसको कोई बात उसकी अच्छी लगी है तो उसकी जो है ना वो तारीफ भी करता है, इसकी कदर कीमत का तयन करता है, उसकी बदतरीन इक़दार हयात के तौर पर अपने किरदार का हिस्सा भी बनाता है। मगर मतलब अगर उसको कोई बात किसी की अच्छी लगी है तो वो उसको जो है ना एक तो मुस्बत अंदाज में लेता है और एक तो वो तवज्जो से सुनता है और दूसरा क्या है कि वो अगर वो बात कोई अच्छी हो तो उसको जो है ना अपने अंदर भी वो शामिल करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, महारती तब्दीली। इसका ताल्लुक जैसे महारत से हमें समझ आ रहा है कि इसका ताल्लुक जो है ना वो किससे होता है, हुनर से। महारती तब्दीली में जो है ना इसका ताल्लुक हमारे हुनर से होता है, मतलब कि स्किल्स से होता है। तलीम जहाँ किसी तालिब इल्म को मालूमात जो है ना पहुंचाती है और मुतल्लिका अशिया से मुतल्लिक इल्म मुहैया करती है और इसे जो है ना अपने रवैये और किरदार में तब्दीली के लिए आमादा करती है, वहाँ जो है ना इसे किसी अमली इक़दाम के लिए भी जो है ना वो भी आमादा करती है। अमली इक़दाम उठाने के जो है ना वो काबिल बनाती है। वो क्या करता है कि वो ज़हनी, जिस्मानी और अमली तौर पर इस सरगर्मी में शरीक होता है और नहायत एतमाद और कामयाबी के साथ जो है ना अपनी आदत के तौर पर, अपने तौर तरीकों के तौर पर जो है ना वो इसे अपनाता है। तलीम के ज़रिए क्या करता है कि नहायत महारत के साथ किसी काम को सरअंजाम देता है और अपने साबका तजर्बात में बेहतरी पैदा करके इसे ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज में जो है ना वो सरअंजाम देते हैं। इसमें जो है ना हम लोग एक मिसाल देखते हैं, मतलब वकूफ़ी तब्दीली, तासुराती तब्दीली और जो है ना वो महारती तब्दीली, इसकी हम लोग एक मिसाल देखते हैं। जैसे कि एक तालिब इल्म जो है ना वो एक कहानी सुन रहा है, कहानी का अनवान है हमदर्दी।
تو طالب علم کو جو ہے نا اس کہانی کو واقعاتی لحاظ سے جو ہے نا وہ مطلب اگر ہمدردی کسی نے اس کو بتایا کہ اس کہانی کا عنوان ہے ہمدردی اور وہ کہانی سن رہا ہے اور وہ کہانی سن کے جو ہے اس کو بیان اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے ٹھیک بیان کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کفی حیثیت رکھتا ہے. اگر طالب علم جو ہے نا جو اس کو ہمدردی بتائی ہے اس کو جو ہے نا اپنی عادات میں بھی اپنا رہا ہے اپنے رویوں میں بھی اپنا رہا ہے اس کو مثبت بھی لے رہا ہے اور اس کی جو ہے نا تحسین بھی کر رہا ہے مطلب اس کی خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی تاثراتی تبدیلی. اور اگر وہ اس کو جو ہے نا اپنے رویے میں لا رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کسی ضرورت مند کی جو ہے نا عملاً مدد کر رہا ہے. نہ صرف اس نے سنا ہے اس نے اس کی تعریف کی ہے بلکہ کسی کی عملاً مدد بھی کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی مہارتی تبدیلی. تو اس میں یہ فرق ہے تاثراتی تبدیلی میں اور کفی تبدیلی میں. اور مہارتی کفی تبدیلی کیا ہے کہ ہم نے ایک چیز سنی ہے ہمارے تصور میں آئی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد تاثراتی تبدیلی کیا ہے کہ ہم نے اس کی ہم نے اس کی تعریف کی ہے ہم نے اس کو اچھا سمجھا ہے ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے ہم اس کو اپنی عادت اور رویوں میں اپنائیں گے اور ہم نے اس کو مثبت بھی لیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مہارتی تبدیلی کیا ہے کہ ہم نے عملاً جو ہے نا وہ مطلب جیسے ہم نے ہمدردی کا عنوان سنا ہے تو ہم نے نہ صرف اس کو اپنے معلومات میں اضافے کے لیے سنا ہے بلکہ اپنی عادات اور رویوں میں اپنا اور عملاً جو ہے نا ایک کام کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا مہارتی تبدیلی ہوگی. جیسے کہ ہم لوگ جو ہے نا کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ پھر اس معلومات کو جو ہے نا اپنے عادت اور رویوں میں بھی اپنا لیتے ہیں اور جو ہے نا اپنے عادت اور رویوں میں اپنا کے اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو عملاً جو ہے نا وہ ایک کام کرتے ہیں مطلب پریکٹیکل ورک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے آئے گا مہارتی تبدیلی. اس میں آج ہم لوگوں نے جو ہے نا تعلیم کا دائرہ عمل پڑھا ہے کہ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس تعلیم کا دائرہ عمل کون کون سا ہے. تعلیم کے جو ہے نا 3 بنیادی دائرہ عمل ہے. اس میں وقوفی تبدیلی تاثراتی تبدیلی مہارتی تبدیلی اس کو میں نے آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا دیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.